फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका। बहुत सारे इस तरीके के बड़े बड़े मल्टीपल्स आते हैं जिसमें कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी का मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी आज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आता हो तो डेफिनेटली इसको आप डिसलाइक कर सकते हैं, और क्यों नहीं पसंद आया ये जरूर आप कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट, मान लीजिए इस मल्टीपल में हमको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट हमारी ये है। इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो इसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। इसका भी हम यूनिट डिजिट ले लेंगे, 8 और 8, 8 8 जा 64। इसका भी यूनिट डिजिट ले लेंगे, 4 और 2, 4 2 जा 8। इसका मतलब है कि इस पूरे में यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। फ्रेंड्स, इसको एक और एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। टू 43, 460, 8 3, 9। मान लीजिए ये मल्टीप्लाई है और इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो वही तरीका सबके यूनिट प्लेसेस के मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9। इस 9 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 जा 81। तो यूनिट प्लेस पे फ्रेंड्स क्या आ गया? 1। सिंपल है। इसके अलावा इसमें सम्स आते हैं पावर्स के रूप में। मान लीजिए 265 की पावर 389। इस तरीके से बड़ी पावर्स होती हैं जिसमें पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगी कि आप फटाक से एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकें। तो सिंपली अगर यूनिट प्लेस पे आपके 0, 1 एंड 5 और 6 इनमें से कोई डिजिट है तो डेफिनेटली जो है ये डिजिट वही आएगी, यहाँ पे पावर कितनी भी क्यों ना हो। जैसे कि 265 है तो इसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, ये हमेशा इसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। या फिर यूनिट प्लेस पे हमारे 2 3 4 यूनिट प्लेस पे आपके 1 है और इसकी पावर कितनी भी है तो हमेशा इसकी यूनिट प्लेस पे सेम वैल्यू 1 आएगी। इसके अलावा 0 1 5 6, इसके अलावा हमारे पास डिजिट आती है 4 और 9। 4 में क्या होता है फ्रेंड्स? 4 में अगर यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है और उसके पावर ऑड है, पावर की बात कर रही हूं मैं, पावर ऑड है तो वो हमेशा यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। और अगर उसकी पावर इवन है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे आएगा आपका 6। हमेशा यूनिट प्लेस पे आपका आएगा 6। इसी तरीके से 9 है यूनिट प्लेस पे और पावर में ऑड है तो 9 ही आएगा। और अगर पावर इवन है तो आपका आएगा 1। ये रूल्स कुछ आपको याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास है 3 6 4, अब यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, इसकी पावर अगर ऑड है, ऑड मीन्स 35। मैंने इसके पहले वीडियो में ऑड और इवन बताया है। अगर आप ऑड और इवन ना जानते हो तो उसको मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी। तो इस तरीके से अगर ऑड पावर है तो ये हमेशा 4 ही आएगा। ऑड
इसमें अगर यूनिट प्लेस पे 4 है और इसकी पावर इवन है, इवन मान लीजिए यहाँ पे 46 इवन है, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 आएगा। इसी तरीके से 9 के लिए आपका 469 यूनिट प्लेस पे 9 है और पावर अगर ऑड है, पावर ऑड है तो 9 ही आएगा। इसी तरीके से यूनिट प्लेस पे आपका 9 है और पावर जो है आपकी इवन है, इवन आपकी कुछ भी हो सकती है, 34 हो सकती है, तो हमेशा यहाँ पे 1 आएगा। अब हमारे पास फ्रेंड्स कौन सी डिजिट बची है इसके अलावा? हमारे पास 0, 1, 5, 6 हो गया, 4 और 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 बचा है, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6 हो गया, 7, 8, ये 4 डिजिट हमारे पास बची है। अब इस केस में क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 में से कोई डिजिट आती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए। यूनिट प्लेस पे 2, 3 या 7, 8 में से कुछ है, तो इसके लिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे 232 है यहाँ पे और इसकी पावर मान लीजिए 49 है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपका है 2, यूनिट प्लेस पे 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 0, 9, 4 2 जा 8, बचा 1 रिमाइंडर। तो इसमें हमें जो रिमाइंडर बचा है केवल वही पावर लेनी है। तो 232 की पावर 1, 232 की पावर 1 मीन्स 232, इसका मतलब हो गया यूनिट प्लेस पे आपका 2 आएगा डायरेक्टली। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 होता तो यूनिट प्लेस पे 3 होता तो यहाँ 3 हो जाता और यूनिट प्लेस पे आंसर हमारा 3 आ जाता। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। मान लीजिए यूनिट प्लेस पे 7 है, 2, 3, 7, इसकी पावर है 605। इसके यूनिट प्लेस पे पूछा जाता है कि क्या आएगा, तो हम 605 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 आया, 4 5 जा 20, कट हो गया, 5 आ गया, 4 1 जा 4, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, 237 की पावर 1, 237 की पावर 1 मतलब 237, यूनिट प्लेस पे 7 ही आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ 605 की जगह 606 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता 2, तो यहाँ पे पावर हो जाती 2, पावर 2 हो जाती, इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 237 इंटू 237 मीन्स 7 एंड 7 का मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, मतलब यूनिट डिजिट पे आपका क्या आएगा 9। फ्रेंड आशा फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा ये 3547 की पावर 153, 561 की पावर 72। अब इसमें क्या है, हमको केवल यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 7 है, तो मैंने 7 के लिए क्या बताया था, 7 के लिए रूल था कि 153 को हमको 4 से डिवाइड करना होगा। तो 153 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, यहाँ 3 33, 4 8 जा 32, 1 आएगा रिमाइंडर, मीन्स इसकी पूरे की पावर 1। जब पूरे की पावर 1 आता है मीन्स हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आ जाएगी। और फ्रेंड्स बताया तो मैंने यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो कोई भी पावर हो तो हमेशा वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1।
इसका मतलब इस पूरे का आंसर हो जाएगा 7। इसके मल्टीपल में आएगा यूनिट प्लेस पे 7। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 7 की पावर 71। इसमें यूनिट एक ही डिजिट है तो वही यूनिट डिजिट होगी, तो 7 है, 7 के लिए वही रूल की पावर को 4 से डिवाइड करना है। 71 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर 1, 4 7 जा 28, 3 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे आ गया 7 की पावर 3 इंटू 6। मैंने बताया जब यूनिट प्लेस पे 6 होता है तो हमेशा ही कितनी भी पावर हो यूनिट प्लेस पे 6 आता है। अब यहाँ पे है 3 के लिए भी हमें वही रूल्स अप्लाई करना होता है कि पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। तो 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 आ गया 5, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3। अब 7 इंटू 7 49, 49 9 ले लेंगे यूनिट पे, तो यूनिट प्लेस पे, तो 9 7 जा 63, 3 आ गया यूनिट प्लेस पे, 3 6 जा 18, 18 का 8 आ गया यूनिट प्लेस पे, 8 3 जा 24, 24 मीन्स 4 आ गया यूनिट प्लेस पे। समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 7 की पावर 95 है, 7 के लिए हमें वही करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 आया 5, 4 3 जा 12, 3 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी आ गया 7 की पावर 3 माइनस, और 3 में भी वही रूल होता है, पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, हमारे पास आ गया 2 रिमाइंडर। तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 3 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7। जब 7 को हम 3 बार लिख लेते हैं इसको 7 टू 7, ये 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, 7 टू 7 हो गया 49, 49 में 9 का मल्टीप्लाई, 9 में 7 का मल्टीप्लाई करें, 9 7 जा 63। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे इसके क्या आएगा 3 आएगा, और इसके यूनिट प्लेस पे 3 इंटू 3 9 आएगा। अब 3 से 9 तो माइनस होगा नहीं, इसका मतलब है हमें जो इसका टेंस प्लेस पे है उससे कैरी लेना होगा, तो ये हो जाएगा 13 मीन्स हमको 13 माइनस 9 करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4। इसका आंसर होगा 4। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर समझ ना आया हो, आपके कोई डाउट्स हैं कुछ भी, तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। और जल्द ही मैं एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ नया वीडियो लेके आऊंगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।